नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट फ्रंट पेज पर। शुरुआत करते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आज अखबार। काफ़ी न्यूज़ी डे है कह सकते हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ है फ्रंट पेज में। 3-4 बड़ी खबरें हैं, केजरीवाल का एक इंटरव्यू भी छपा है। एक बार भी इन सब बातों पर चर्चा होगी। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार श्री विजय सहगल। स्वागत है आपका सर, आपका हमारे शो में। लीड्स पढ़ लेती हूँ, उसके बाद जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं उस पर बात करेंगे। एक्चुअली कुछ एक, हाँ, राहुल के अलावा कोई और ऐसी, राहुल और लालू यादव इनफैक्ट दो बड़ी इसके अलावा तो बड़ी खबरें तो आज यही हैं। मैं पढ़ लेती हूँ है ना। दैनिक ट्रिब्यून, अन्नदाता को मिडिल क्लास में लाना चाहते हैं राहुल। किसान संसद में कांग्रेस उपाध्यक्ष ने साझा किया पार्टी का विजन। अमर उजाला ने भी राहुल को ही लिया है। किसानों ने राहुल से मांगा प्रोविडेंट फंड। दिव्य हिमाचल, टूट गई लालू की लालटेन। बड़ा इंटरेस्टिंग दिया है। हाँ, ये तीसरा महत्वपूर्ण है आज। हाँ बिल्कुल। जागरण, खेती नहीं होगी घाटे का सौदा। हाँ। मतलब संपादकों से साथ में जो किसानों से राहुल मिले हैं। अच्छा, इंग्लिश पेपर्स में पवन पासवान कीप्स मोदी कांग्रेस वेटिंग, एमएलएज डंप लालू। एक्सप्रेस ने 13 एमएलए डिजर्ट लालू फॉर, ये एक्चुअली लालू यादव को ही ज्यादा। हाँ, पंजाबी में दिया है। जगबानी कहता है राजज गावत 13 विधायक टूटे। मतलब पंजाबी के अखबारों ने भी इसको लालू को ही प्रमुखता दी। अजीत की लीड क्या कह रही है? अजीत में नहीं, बॉटम में अजीत में ये नजर नहीं आ रहा। बाकी और चीजें हैं, दूसरी खबरें ये राहुल गांधी है। राहुल गांधी है। हाँ। अच्छा, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी लालू को ही लिया है। ट्रिब्यून ने राहुल को लिया है और हिंदू ने लालू। हाँ, यानी अगर हम देखें तो लालू यादव जो है वो ज्यादा आज प्रमुखता से हैं। हाँ, है ना, मिला जुला है। मतलब आप ये देखिए, कहीं राहुल प्रमुख हैं और कहीं सेकंड में आपके लालू है और लालू है। हाँ, थोड़ा मिक्स है। यस। अच्छा, अब हम लालू पे ही आ जाते हैं। जब लालू यादव बने हैं तो सुर्खी, बड़ा ड्रामा रहा एक तरह से। 13 निकले, फिर 6 वापस आए ना। 6 वापस आए, 6 वापस आ गए। और अभी हम ये कह नहीं सकते कि जहां हम अभी जितने समय में हम बैठे हैं इसके बाद क्या हो जाए, और क्या हो चुका होगा। क्योंकि जो दल बदल, पासा पलट, ये तो हमारी राजनीति का मुख्य अंग हो गया। सही बात है, सही। और लेकिन एक बात इसमें देखने की ये है कि ये जो छोड़ के गए 13, तो विधानसभा अध्यक्ष ने, वहाँ सबने रिपोर्ट किया है, विधानसभा अध्यक्ष ने उसको, उस गुट को मान्यता अलग दे दी। कभी पार्टी में गए नहीं, वो टेक्निकल फ्लॉ है। लेकिन अब स्वयं लालू प्रसाद कह रहे हैं कि नहीं, ये कोई झटका वटका नहीं है, कोई गए हुए नहीं है, हम आपको बताएंगे। लेकिन ये वो लालू प्रसाद जी ये बात स्वीकार करें ना करें, लेकिन एक कोई नया समीकरण उभर रहा है और वो उस समीकरण की निगाह आने वाले लोकसभा चुनाव है कि किसके साथ लग के वितरणी पार होगी। जी, उसमें क्या दिक्कत है? कल को आप चुन के आ जाओ, फिर आप जो उसका फार्मूला है दल बदल का, इतने से बचते हो उसमें शामिल है ना। तो पर ये है। अच्छा, ये जो 6 जो निकले, उन्होंने कहा था कि धोखे से दस्तखत करवाए गए हमसे। हाँ, बताइए। लालू प्रसाद अब खुद डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं उनसे। एनीवेज, मतलब 13 निकले, फिर 6 वापस आ गए और कहा गया थोड़ा सा, मैं तो इसको गिमिकरी कहता हूँ, एक तमाशेबाजी है। और लेटेस्ट सी क्या होता है। पर राजनीति में इस तरह की प्रवृत्ति जो है ना, कोई स्वस्थ नहीं बनाती। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। लोकतंत्र को भी नहीं बनाती। कल तो आप उसके साथ थे, उसके बाद विश्वसनीयता जो है वो कहीं ना कहीं। वैशाली जी, ऐसे रिकॉर्ड है कि 3-3, 4-4 बार आपने आस्था बदली है, फिर आप कायम। अच्छा, उसके बाद राहुल पे आ जाएं क्या? राहुल गांधी। राहुल गांधी किसान संसद उनकी गन्नौर में। राहुल गांधी गन्नौर में भी आए और चंडीगढ़ में भी आए। जी। अब इन्होंने 2 बातें कही है मुख्य रूप से, कि किसान गरीब और आम आदमी के तौर पे हम उसे लेंगे, बनाएंगे। वो तो किसान गरीब और आम आदमी जो है ना, उसको ये संज्ञा दी है। और साथ साथ ये भी कहा कि उनकी किस्मत सुधारेंगे, उनका भाग्य सुधारेंगे। जी, प्रोविडेंट फंड की भी तो बात है। प्रोविडेंट फंड तो बताइए, उन्होंने तो मांगा है। और दूसरी बात, ये गन्नौर की मीटिंग में मांग उठी है। और देखिए, किसानों की 2-3 बातें बड़ी मुख्य हैं जो इनको भी कल को देखनी पड़ेगी। एक तो उनको उनकी उपज के उचित मूल्य मिले, बिल्कुल। एक जो भूमि अधिग्रहण नियम, दूसरा
तीसरा उनकी अपलिफ्ट जो हो। आप चुनाव के समय तो सभी पार्टियां वायदे करते हैं, अच्छा हो कि वायदे पूरे हों, लेकिन उसके बाद किसान को भुला दिया जाता है। सही बात। अब आप इतने वर्ष के बाद आज़ादी के, अब आप कैटेगराइज करना चाहते हैं कौन गरीब कौन। अभी भी ऐसा है कि जो प्रभावशाली बड़ा समृद्ध किसान है उसके हाथ में पूरा तंत्र है। तंत्र मतलब कृषि का भी और उसके साथ जो आर्थिकी जुड़ी है, और ये लाभ मिलना चाहिए। और अगर इसमें राहुल गांधी कांग्रेस से दूसरे भी कर रहे हैं जी। अब मैं इसके साथ जोड़ता हूँ, वो ने मोदी जी ने भी कहा है जी, उन्होंने भी कहा है कि किसान, वो बात हुई है गुजरात गए किसानों की जो पंजाब से गए जी। अब दोनों में वाद प्रतिवाद है। वो कहते हैं कि मैं तो, मेरे लिए वो बाहर के नहीं है, मैं तो उन्हें अपना समझता हूँ और उनकी समृद्धि के लिए ध्यान पूरा हम कोशिश करेंगे, और दे आर अवर पीपल। पंजाब गवर्नमेंट ने ये कहा है कि बार बार बदलने की बात हुई है कि मुख्यमंत्री गए भी, देख के भी आए, लेकिन कहीं ना कहीं तो उनके साथ भेदभाव हो रहा है। आप हरियाणा की और इनकी बात छोड़ वही दें, चीज तो कल उभर कर सामने आई। हाँ, अन्य राज्यों से जो दो धड़ा जो था किसी किसान। कारण उखाड़े जाते हैं लोग या किसान, उनकी दुर्दशा हमारे सामने आती है। तो इस पे सिर्फ हमें नारा तैयार नहीं करना चाहिए, हाँ। प्रैक्टिकली वी शुड कम फॉरवर्ड फॉर देयर बेटरमेंट। जी जी जी, बिल्कुल। अच्छा, कुछ और जो खबरें हैं उस पर आ जाते हैं। जैसे जलंधर में एक केस हुआ है कि मेजर की बेटी को अगवा कर लिया गया है, 1 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। ये एक खबर है जो अमर उजाला ने फ्रंट पेज में लिया है। जी। एक इसमें मैं और जोड़ देना चाहूंगा, वन रैंक वन पेंशन, हाँ, जिसमें 25 लाख सैनिकों को 25 साल से जो है ना ये करते रहे, मांग करते रहे, वो मान ली गई है जी। अब वो ये कह रहे हैं कि चुनाव से पहले इसको करो लगभग। और दिल से ये डिसीजन जो है वो लिया गया है, हाँ, दिमाग से लिया नहीं, बट दे से कि बिफोर, अब वो देखिए उसमें एक संदेह है उनको शायद कि ऐसा ना हो कि सरकार कोई और आ जाए तो फिर, अब ये तो भरोसेमंदी की बात। हाँ, ऑफ कोर्स, ये तो खैर फ्यूचर की बात अलग है। अच्छा, इसके बाद केजरीवाल पर एक भास्कर में आज इंटरव्यू बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और इसमें कोई मैं हेडलाइन से ही मैं पहले बता दूं कौन सा पेज है। फ्रंट पेज में तो लिया ही लेके है, गया, हाँ। और पेज 6 पे वो इंटरव्यू पूरा डिटेल है। अब नहीं, आप बात कीजिए, मैं देखिए इसमें बात यह है कि नरेंद्र, इनसे पूछा गया है, विशेष साक्षात्कार इन्होंने कहा है जी। और कुछ ऐसी बातें हैं जिन पे फिर से केजरीवाल ने कुछ रिवीलिंग बातें करी जी, है। जी। जैसे पूछा गया, आप नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़ने को तैयार हैं? तो उनका जवाब है, इसका जवाब अभी तो नहीं दे सकता, पर देश के लिए कुछ भी करने को तैयार है, मतलब इज रेडी फॉर। हाँ, वो तो वैसे भी वो पहले भी बोल चुका है कि उनसे पूछा गया कि आप जिम्मेवारी से भाग रहे हैं वगैरह वगैरह, तो कहते जी, तो केजरीवाल का जवाब है, इसी भागना नहीं है, ये त्याग है। मैं सत्ता और सरकार को त्याग के और काम पे जा रहा हूँ, और मेरे सामने देश की जो और जिम्मेवारी है वो मेरे सामने है जी। इससे भी इंटरेस्टिंग हाँ, पेज 6 में ये इसके बाद इन्होंने बहुत, भास्कर ने बड़ा, केजरीवाल का जो साक्षात्कार छपा है भास्कर में, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। पेज 6 पर देखते हैं क्या वो कुछ। इनका अभिव्यक्ति पेज है और विशेष साक्षात्कार, बड़ी अच्छी बात है। कई ऐसे प्रश्न इसमें उठाए गए हैं जो आज जनता जानना चाहती है, बिल्कुल, और जो हम और आप सुनना चाहते हैं उससे। और अरविंद केजरीवाल ने बड़े बेबाकी से जवाब दिए, कोई उसमें डिप्लोमेसी नहीं दिखाई देती। जैसे उनसे पूछा गया, क्या आप लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं? वो कहते हैं हाँ जी लड़ रहे हैं, जबकि वो कहते हैं नहीं अभी मैं नहीं हुआ। तो एक इसी में उन्होंने बात किया है कि मेरा इस टाइम मेरा मिशन, अगर चुनाव पे निकलूंगा मैं लोकसभा, तो ये होगा कि भगवान ने मुझे मौका दिया है कि देश को बचा लो, तो मैं काम करूंगा, क्योंकि मुकेश अंबानी जैसे लोग देश को चला रहे हैं, ना राहुल गांधी चला रहे हैं, ना सोनिया गांधी चला रहे हैं, अगर मोदी जी आ गए तो वे भी नहीं चल, वगैरह वगैरह। एक बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें है कि प्रश्न पूछा गया, मैं ये कह रहा हूँ कि आपसे जो एक्सपेक्टेशन, ये अंग्रेजी लिखते हैं हिंदी वाले, उम्मीद है कि वह काम करेगी, क्या अंबानी पर मुकदमा करना इतना आसान है? तो वो कहता है ये तो बड़ा काम है सर उनका स्टाइल है। 1.5 महीने में बताओ वो क्या कर सकते थे। बिजली कंपनियों का ऑडिट करा दिया, मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआई दर्ज कर दी। लोग कहते हैं हमें गवर्नेंस नहीं आती, कहते हैं कि हम उनके जैसा गवर्नेंस
गवर्नेंस का मतलब वो राजकाज नहीं चला पाते कि 1 लाख करोड़ तुमको वहाँ बाकी हम। अच्छा, उसके नीचे भी कुछ और इंटरेस्टिंग एक जो हमारी मीडिया से भी संबंधित है वो बड़ा है, वो जो कोई इंटरव्यू इनके प्रतिनिधि ने किया जी। वो सवाल दे रहे थे, उसी में पेज में घुमा के क्षमा करें वो जवाब दे रहे हैं जी इसकी हेडलाइन है आप इंटरव्यू ले रहे हैं भड़ास निकाल रहे हैं। जी तो पहला सवाल है, एक बड़ा सवाल ये है कि बड़ी पूरी सिस्टमेटिक इमेज फिर अंग्रेजी है हाँ। बन गई है नहीं, कि भास्कर का ये आपको है सभी अखबारों में है, नहीं, भास्कर में वो कुछ ज्यादा समझते हैं देखने कि को आम मिलता पाठक जो है ना वो हिंदी नहीं अंग्रेजी पढ़ता है वो और कल को अंग्रेजी का ही अखबार की तरफ जाएगा। अदरवाइज देखिए जी, फिर पूछते हैं नहीं बोल रहे तो आप अदरवाइज आप भ्रष्ट हैं, अदरवाइज वगैरह चलिए छोड़िए। हाँ। और अरविंद केजरीवाल के अलावा सारे लोग भ्रष्ट हैं, उनके कैबिनेट के सारे लोग ईमानदार हैं। मतलब और उन, इनका जो साक्षात्कार ले रहे हैं उनका कहना ये वो था। जो आप पूछते हैं मैंने कब कहा ये सवालिया निशान लगाता है पूछने वाले के उस पे क्वेश्चन पर ही। और इसी में एक और बात है कि क्या आपको मीडिया से दिक्कत हो रही है, लास्ट बट वन है क्वेश्चन पूछा कहता हाँ उनसे पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया मीडिया सपोर्ट कर रहा था तब तो आप यूं थे, जब वो नहीं कर रहे थे आप आलोचक हो गए। हाँ। तो उसको प्रति प्रश्न पूछ लिया केजरीवाल ने आपको मीडिया से ज्यादा दिक्कत हो रही है उनको फिर उलझे तो उन्होंने कहा जी कि आप इंटरव्यू ले रहे हैं रिपोर्टर से, मतलब वो तो कह रहे हैं हमारे जो भास्कर समूह के नेशनल एडिटर ने पूछा देखिए चेंज हो गया ना, बताया उससे जो आपसे अपेक्षित है वो धैर्य आप में कहा है, ये तो बात चलती रही पर पहला उन्होंने कहा था मुझे मीडिया नहीं सपोर्ट से कहने पर दिक्कत है, ये इंटरव्यू ने पूछा जी। तो जवाब ये था आप इंटरव्यू ले रहे हैं भड़ास निकाल रहे हैं। जब आप बल्कि थोड़ी देर पहले हम यही बात कर रहे थे, जब आप इंटरव्यू लें तो मेरे ख्याल से जैसे आप कह रहे हैं हाँ कि थोड़ा इंटरव्यू की भी एक तैयारी है, एक विधा है, आपको शुड बी प्रिपेयर्ड आदमी के बारे में। लेकिन क्या ये सही नहीं है जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं कल्पेश याग्निक ने जो भी पूछा है वो हर आम आदमी वो बुरा नहीं है, वो बुरा नहीं है, लेकिन हमें तैयार होना चाहिए, सुनना भी चाहिए जरा, बिल्कुल बात साफ होनी चाहिए मेरे ख्याल से। इंटरव्यू का सारी इंटरव्यू का ये है कि उसकी बात सुनो आप अपने जरा पर चलिए इन्होंने इसके माध्यम से कई नई चीजें जी। अच्छा अब हम आ जाते हैं, जब मीडिया की बात हो रही, शिंदे ने जो आज लगता है कि मीडिया का ही दिन है आज जी क्योंकि शिंदे ने साफ तौर पर बोला है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार जिस तरह से कांग्रेस पर उल्टी बयानबाजी हो रही है, अगर नहीं इसको बंद किया गया तो इसकी कांग्रेस विरोधी न्यूज चैनलों को कुचल देंगे। लगता है इनके पास कोई बुलडोजर है जिससे है ना। जी। अब इसमें इनको आपत्ति ये है कि अपने बयानों को लेकर शिंदे साहब इससे पहले भी कई बार विवादों में रहे। बिल्कुल उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक खास वर्ग, एक वर्ग खास नहीं, गलत और अनावश्यक खबरें चलाकर कांग्रेस के खिलाफ लोगों को भड़का रहा है जी। शोलापुर में ये महाराष्ट्र के शोलापुर में ये बात कह रहे थे जी। और ये भी आरोप लगाया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक वर्ग पिछले 4 महीने से उल्टी सीधी पार्टी और उस पर ताबड़तोड़ खबरें दे रहा है वगैरह वगैरह। अगर ये महत्वपूर्ण है, मे प्लीज बी नोटेड, अगर ऐसी रिपोर्टों में तत्काल रोक नहीं लगाई गई तो उन्हें कुचल दिया जाएगा कि इन दिनों जो कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चल रहा है उसने पूरी तरह अवगत है। पिछले 4 महीनों से मीडिया हमें भड़का रहा है। अब 2-3 बातें हैं कि मीडिया तो अपना धर्म निभा रहा है। अभी आपको याद आई वही बात आ गई, केजरीवाल आप मित्र समझ रहे हैं कि उसको मित्र समझ रहे हैं। मीडिया जब समर्थन में बात करें तो सही, जब तब तो ठीक है जब उसमें करें। और ये जब ये बात कहते हैं तो उनको शिंदे साहब को याद रखना चाहिए इमरजेंसी में क्या हुआ था, जब सेंसर लग गया और अभिव्यक्ति की आज़ादी छिन गई तो क्या हुआ, उसके नतीजे क्या निकले थे। तो मैं समझता हूँ ये तो अतिरेक की सीमा है ना। जी। और आप अपना काम करो और मीडिया को अपना काम करने दो। अगर जो ऐसे ही बात है कि सच और झूठ का जो सच है वो वैसे भी सामने आ जाएगा। दोनों के लिए मर्यादा की रेखाएं हैं।
अगर मीडिया को गलत देता है तो उसको आपके सुधार की मतलब आपके राइट टू जो भी आप कर सकते हैं वो आपके पास हालांकि अभी इधर बीच लेकिन मतलब कि शिंदे का दोबारा बयान आया जो अभी पेपर में वो कहा कि मैंने तो कुछ और कहा था किसी और के बारे में कि सोशल मीडिया को तो सोशल मीडिया क्या वो उसको आप नकार दोगे? सोशल मीडिया तो वैशाली जी रिपोर्ट ये है कि वो ज्यादा देखा समझा जा रहा है, पावरफुल हो गया काफी ज्यादा। सही बात है। हाँ वो एक इसमें मेरे को याद आ रहा था कि वो न सिसकने की इजाजत है न फरियाद की है, घुट घुट के मर जाऊं मर्जी मेरे से याद के मर, ऐसे तो नहीं मीडिया ऐसे नहीं चल सकता। जी 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 मीडिया अभिव्यक्ति की आजादी आपको देनी होगी। आप यू पुट अप योर कंट्रोल, यू कांट कंट्रोल दी वॉइस और द प्रिंट और दी देश, ये नहीं हो सकता। अच्छा अब हम रीजन पे इसका विरोध हुआ है जी। मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ, ये एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने इस बात हाँ ये न्यूज भी इनफैक्ट है कि केजरीवाल को भी कहा है और वीके सिंह को भी कहा है। वो भी बार बार जब गाड़ी कहीं फंसती है तो मीडिया आ गया है ना। जी अच्छा अब हम पंजाब की न्यूज पे आ जाएं जो शराब सस्ती वाली जो न्यूज है वो सब में है। इनफैक्ट फ्रंट पेज में सब पेपर्स में ही फ्रंट पेज में ही पंजाब में शराब सस्ती। सिर्फ अमर उजाला ही कह रहा है पंजाब में शराब महंगी। पहले हम सस्ती वाली बात करेंगे फिर हम महंगी क्यों अमर उजाला ने कहा है उस पर भी बात करेंगे। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया है। हाँ बिल्कुल। अच्छा जो सस्ती जिस तरह से कही गई है पहले हम उस सिंपल चीज को ले लें कि सस्ती क्यों कही गई है कि शराब का कोटा बढ़ाने का फैसला किया। 4,671 करोड़ रुपए का राजस्व इकट्ठा करने के लिए और अधिक उपभोक्ता पक्षी आबकारी नीति ये वो 2014-15 में ज्यादा शराब जो है ना वो मार्केट में दी जाएगी, इन दुकानों के जरिए जो है दी जाएगी। अब आप देखिए ये एक ऐसे मौके पर हो रहा है जबकि पंजाब में नशीली पदार्थों के सेवन और शराबखोरी के कारण बहुत कुछ सामाजिक व्याधियां सामने आ रही हैं। जी। तो ऐसे में किसी भी समाजोन्मुखी या समाज का बेहतरी चाहने वाली सरकार को उसमें पैसे के लिए ये नहीं चलना चाहिए, क्योंकि पैसे के चक्कर में पैसे के उसमें आप उन्हें एक ऐसे रास्ते पे धकेल रहे हैं। जी बिल्कुल। बल्कि इसकी ओर अब चंडीगढ़ की बात करता हूँ। चंडीगढ़ में पहले हर जगह वो ठेके नजर आते थे लाल बत्ती के साथ। वो यहाँ पे औरतों ने महिला संगठनों ने कुछ संगठनों ने शोर मचाए, वो हट गए। हरियाणा में ऐसा हो रहा है। तो एक तरफ तो ये दूसरा ये आपकी कमाई के लिए है लेकिन उसमें सही बात है। अच्छा जो अमर उजाला ने जो कहा है कि किस वजह से महंगी, इन्होंने कहा है कि शराब कारोबारियों का एक्चुअली उन्होंने एंगल लिया है कि राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य जो है वो शराब के कोटे में वृद्धि से कहीं कम है, इसका नतीजा कीमतों में इजाफे वो अपना गणित बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये कोई इतनी नहीं है कि इस समाचार को लेके हम बहुत प्रसन्न हो। जी एक वो पहले आता था, आज मुझे ऐसी चीजें ज्यादा याद आ रही हैं। महंगी हुई शराब थोड़ी थोड़ी पिया करो, किसी गजलकार की ये गा के गाते हैं। अब हो गई सस्ती हुई शराब, ज्यादा पिया। सीधे चलते हैं सिटी पुलआउट्स की लीड्स क्या हैं, जिसमें राहुल है आज सिटी में भी, क्योंकि वो चंडीगढ़ भी आए थे। तो पहले मैं पढ़ लेती हूँ क्या क्या लीड ली गई है। माई सिटी राहुल के साथ मंच पर बैठे बहल, बंसल की नहीं हो सकी बात, डिनर डिप्लोमेसी करके उन्होंने दिया है। चंडीगढ़ ट्रिब्यून पार्टीज हंट फॉर डिस्प्लेस्ड वोटर्स लोकसभा पोल के लिए। चंडीगढ़ भास्कर क्या हुआ इंडस्ट्री की मांगों का, इंडस्ट्रियलिस्ट्स के लिए अब तक क्या किया, पीएमओ ने प्रशासन से पूछा। अच्छा एचटी चंडीगढ़ कॉज्ड बाय पोस्टल डिपार्टमेंट्स एरर, मैंस 12 ईयर कोर्ट ऑर्डिल एंड्स। मेरा शिमला में तो हिमाचल की ली गई, आरोपियों ने गुनाह कबूल लिया है, गलती से गाड़ी के नीचे महिला आ गई थी। एनीवेज तो मेरे ख्याल से हम माई सिटी पे चलें, क्योंकि माई सिटी में बड़ा प्रोमिनेंटली और भी है। राहुल के साथ मंच पर बैठे बहल बंसल की नहीं हो सकी बात, लोकसभा चुनाव पर चर्चा तक नहीं हो। ये बॉडी लैंग्वेज की बात है एक तरह से कि वो दिखाए, रिपोर्ट ये दिखा रही है कि भाई इनको बंसल को मतलब कहीं न कहीं हाँ वो उम्मीदवार के तौर पे भी चित्रित किया जा रहा है। लेकिन इससे लगता है कि अभी कहीं कहीं खफा से है, कहीं कुछ है अभी। एक्चुअली ये न्यूज़ यही कह रही है। मतलब बहल बैठे हैं और ये तस्वीर भी देखिए आप, तस्वीर भी कुछ उसी तरह का वो ये तस्वीर तो ये कट आउट है, ये तो नहीं वो तो अलग से ली गई है, लेकिन साथ में जी। तो उसके बाद चंडीगढ़ ट्रिब्यून की जो न्यूज़ है इनफैक्ट पार्टीज हंट फॉर डिस्प्लेस्ड ये बड़ी कई दिन से ये चीज चल रही है कि 5 नंबर शिफ्ट हुई धनास में और अभी तक लोकसभा इलेक्शन के लिए
9500 9500 वोटर्स जो मिसिंग हैं उनकी तलाश है। कैंप लग गए, घोषणाएं होगी, लेकिन वो पता नहीं चल रहा है। कुछ पता नहीं चल पा रहा ये है क्यों सामने। क्यों गंभीर है? अदर नॉर्मल में होता तो शायद ना होता। इलेक्शन है, हर पार्टी का उसमें वो बेस था। अब वो बेस उठाया गया। अगर 95 से वोटर कम हुई तो उसमें काफी ऑफ कोर्स फर्क फर्क पड़ेगा, आएगा, बिल्कुल बिल्कुल है ना। पार्टियां तो पहले ही 3 आ रही हैं अब इस बार, तो जी। ये भी दिखाती है बात। हालांकि अभी बाकी जितने कॉलोनीज वहीं की वहीं हैं। अच्छा, एक टाइम्स ऑफ चंडीगढ़ में फ्रंट पेज में यूटी कॉप्स केयर ऑफ वीआईपी ब्रैट्स फेस चार्जेस ऑफ ट्रीटिंग देम विद किड ग्लोव्स। बड़ा इंटरेस्टिंग दिया है कि हाँ। अलग अलग तरीके से, मतलब वीआईपी और आम आदमी को अलग अलग तरीके से डील किया जाता है। उस चीज को इन्होंने लिया है। हाँ, अच्छा, अब वो हम तो आम है जी, यहाँ ये हमने वैसे कहा नहीं कोई ऐसा वैसा चलो जाओ, बाकी को आप कुछ उम्र निकालते हैं। सही बात। That is wrong। इमेज ले लें, हाँ, इमेज आज बहुत अच्छी इमेज है पेज 3 पे। हालांकि औरों ने भी दी है, लेकिन ये बहुत टाइम्स अच्छा ऑफ चंडीगढ़ का। कोलाज दिया है। हम्म, इट इज लाइक टू रेन ऑन। ये जो है ना, कल मौसम का कहीं ये धूप, बड़ा चेंज चल रहा है कल पिछले- क्या था, कहीं धूप कहीं हाँ, छाँव, हाँ, उस बिल्कुल। तरह सा। और सेक्टर वाइज कुछ बारिश लोग भी हाँ, होती है ये यहाँ तो पे। है, चंडीगढ़ का अलग है। एक जगह छतरी चाहिए, दूसरी जगह नहीं चाहिए। दूसरी जगह धूप की वजह से चाहिए। अब ये कह रहे हैं 27-28 तक ये मौसम रहेगा। जी ईश्वर करे कि उसके बाद अच्छा सूर्योदय हो जी और बिल्कुल चंडीगढ़ का भाग्य सुधरे। जी। साइकिल जी, आपका हमारे शो में आने के धन्यवाद। लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। तो ये था आज का फ्रंट पेज। कल के अखबारों की सुर्खियों के साथ फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।